नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय खबर चैनल पर हम कर्मचारी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और भी जो भी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन आते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। अभी के समय में देखा जाए तो दो तरह की पेंशनों के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन हो रहे हैं और इसमें भी कई पेंशन धारक कर्मचारियों को कंफ्यूजन है कि ओपीएस पेंशन स्कीम क्या है और ईपीएस पेंशन स्कीम क्या है। हमारे चैनल पर हम दोनों तरह की पेंशन आंदोलनों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दोनों तरह के पेंशन धारकों के लिए खबरें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कई पेंशन धारकों को अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि ईपीएस पेंशन धारकों का आंदोलन क्या है और ओपीएस पेंशन धारकों का आंदोलन क्या है। तो उन्हीं के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और किन कर्मचारियों को, किन पेंशन धारकों को जो है इसका लाभ मिलेगा, ताकि वो उस तरह की न्यूज यहाँ पर देख पाए। ओपीएस जिसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, जो कि पहले से ही यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलती है। सरकारी कर्मचारी यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पहले से ही यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। लेकिन वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने एक यहाँ पर रूल लाया जिसके तहत सभी कर्मचारियों को, जो कि 2004 के बाद यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई और उसकी जगह पर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है चालू की गई, जिसे कि कर्मचारी यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर ये था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को ये निश्चित था कि उनकी सैलरी कितनी है, लगभग उससे आधी जो है उनकी पेंशन यहाँ पर बनती थी। यानी कि कोई कर्मचारी यदि 50,000 रुपए की वेतन पर रिटायर्ड होता है तो लगभग उसे 25,000 के आसपास यहाँ पर जो है पेंशन बन जाती थी, जिससे कि उनका बुढ़ापे का गुजारा यहाँ पर जो है आराम से होता था। लेकिन वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये नियम यहाँ पर लाया था और ओपीएस की जगह एक एनपीएस नाम की यहाँ पर स्कीम लाई थी। अब ये एनपीएस स्कीम ऐसी है, ये शेयर बाजार आधारित स्कीम है। इसका जो पैसा होता है, जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है, जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, ये सब मिलकर शेयर बाजार में यहाँ पर लगता है। जिस तरह से शेयर बाजार में तेजी आती है, उस तरह से कर्मचारियों की पेंशन यहाँ पर बढ़ती है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि कई कर्मचारी जब यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं तो उनकी वेतन यदि 50,000 रुपए है, उन्होंने 22, 25, 30 साल यहाँ पर नौकरी की है, तब भी कई कर्मचारियों को 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए तक ही यहाँ पर पेंशन बन रही है। अब एनपीएस के आ रहे इन सब परिणामों को देखते हुए पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर ओपीएस पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी यहाँ पर जो है आंदोलनरत है और आज भी यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इन आंदोलनों की कई अलग अलग समितियां हैं जो कि अलग अलग स्टेट में यहाँ पर बनी हुई है और छोटी बड़ी 20 से 22 समितियां यहाँ पर जो है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलनरत है। इसमें सबसे बड़ी समिति एनएमओपीएस है, जिसकी लगभग हर राज्य में, हर जिले में यहाँ पर जो है कमेटी है। और हाल ही में इन्होंने यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी जानकारी, जिनके वीडियोज भी हमने यहाँ पर डाले थे, जिनके अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी है, जिनके आंदोलन के बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस सरकार ने ऑलरेडी लागू कर दी है। तो इसी के तर्ज पर बाकी के राज्यों में भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए यहाँ पर आंदोलन जारी है। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि आप एक केंद्र सरकार के कर्मचारी है, आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी है, एक गवर्नमेंट अधिकारी है, शिक्षक है, पुलिस है या किसी भी शासकीय पद पर आप यहाँ पर है और आपको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है, तो पुरानी पेंशन की लाभ के लिए यहाँ पर ओपीएस आंदोलन चल रहे हैं। बात करते हैं ईपीएस आंदोलनों की। ये ईपीएस पेंशन स्कीम का आंदोलन क्या है? ये ईपीएस पेंशन स्कीम का आंदोलन ओपीएस पेंशन स्कीम आंदोलन से बिल्कुल अलग है। जहां पर ओपीएस पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन सरकारी कर्मचारियों के लिए हो रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी यहाँ पर कर रहे हैं, जिन्हें की ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई कर्मचारी यहाँ पर जॉब करता है, काम करता है, तो उसकी वेतन का 12% ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना होता है। इस 12% का 8.33% ईपीएस पेंशन स्कीम में यहाँ पर जमा होता है। ये ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा यदि वह 10 साल के पहले नौकरी छोड़ देता है तो निकाल सकता है, लेकिन 10 साल के बाद यदि वह नौकरी छोड़ता है तो ईपीएस पेंशन स्कीम का पैसा नहीं निकलता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है उसे ईपीएस पेंशन स्कीम के नियम के तहत पेंशन दी जाती है। ये पेंशन उसे तब मिलती है जब वह 58 साल की उम्र का हो जाता है और उसने जो है रिटायरमेंट ले लिया है।
ये पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक बन सकती है। इसका कैलकुलेशन का भी एक विशेष फार्मूला है। इसके हिसाब से अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग पेंशन यहाँ पर मिलती है, जो कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक हो सकती है। तो इसी पेंशन में वृद्धि के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत जिनका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ईपीएफओ के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन होकर जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, वो ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन न्यूनतम पेंशन जो कि अभी गवर्नमेंट की ओर से 1,000 कही जाती है, लेकिन कई आंकड़े यहाँ पर दावे करते हैं कि लगभग 28 लाख लोगों को 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो इस न्यूनतम पेंशन को, जो कि 1,000 रुपए गवर्नमेंट की ओर से अभी किया गया है, इसे न्यूनतम 7,500 रुपए किया जाना चाहिए। इसमें महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाना चाहिए और जो ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, उन्हें जो है महंगाई भत्ते दिए जाने के साथ ही मेडिकल सुविधा फ्री में दिए जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो है आंदोलन हो रहा है। अब दोनों टॉपिक पर मैं यहाँ पर जो है वीडियोस बनाते रहता हूँ। जो थंबनेल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जो टाइटल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उनमें डायरेक्ट लिखता हूँ कि ये ईपीएस 95 न्यूज़ है और उसके आगे जो भी न्यूज़ है वो कवर करता हूँ। और जो ओपीएस पेंशन स्कीम है उसके लिए ओपीएस न्यूज़ लिखता हूँ और उसके आगे उस खबर को यहाँ पर कवर करता हूँ। लेकिन फिर भी आंदोलन को देखकर, खबरों को देखकर कई पेंशन धारक यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है आज का ये वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया, ताकि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि ओपीएस पेंशन स्कीम का आंदोलन क्या है और ईपीएस पेंशन स्कीम का आंदोलन क्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी के लिए, अलग पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी का आंदोलन है, अलग पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ईपीएस पेंशन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी कई तरह की समितियां हैं, 6-7 समितियां ऐसी है जो कि यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी और जो जागरूक कमेटी यहाँ पर जो है अभी सक्रिय रूप से काम कर रही है वो है एनएसी, नेशनल एजिटेशन कमेटी, जिनके अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं और रामलीला मैदान में भी हर साल यहाँ पर जो है आंदोलन करते हैं और इस साल भी 7 दिसंबर 2023 को आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपको ओपीएस या ईपीएस से अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का प्यार चैनल पे बहुत मिलता है, वीडियो आप सभी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मेहनत का फल यही हमें मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।